इस समय विश्व धरातल को देखें, रतलाम से लेके मंदसौर नीमच हो या रूस यूक्रेन हो, इज़राइल फ़िलिस्तीन हो, पूरे विश्व में हिंसा है, क्रोध है, नाराज़गी है, आक्रोश है। क्या कारण मानते, क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा है आशीष जी, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा कारण तो अहम का टकराव है। अहम में जब उबाल आता है तो उबाल विस्फोट करता है और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप दंगे होते हैं, विश्व शांति भंग होती है, यूक्रेन का रूस का युद्ध शुरू होता है, अरब इसराइल के झगड़े शुरू होते हैं, फिलिस्तीन को और 2 साल समस्याएँ शुरू होती हैं, अमेरिका और दूसरे देशों के बीच जो तनातनी शुरू होती है। तो वो अहम एक तो ये, और दूसरा ये है कि अपना आधिपत्य करने की इच्छा। आधिपत्य किस प्रकार का? विचार की दृष्टि से आधिपत्य, व्यवहार की दृष्टि से आधिपत्य, जमीन की दृष्टि से आधिपत्य यानी भौगोलिक आधिपत्य, ऐतिहासिक दृष्टि से आधिपत्य। भले लोग कहते हैं हम विश्व शांति की ओर बढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है ना, जिसमें 192 से अधिक देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी विश्व शांति की बात करता है। लेकिन इन जो विश्व शांति की बात करने वाली संस्था के पीछे है कौन? सबसे शक्तिशाली लोग अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। बहुत अच्छा है कि बात चल रही है कि भारत को भी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जाए, तो बहुत बहुत सारी चीज़ों में संतुलन आ सकता है। तो मूल बात आप उम्मीद चलिए कि इन सबका कारण क्या है? तो ये सब ये अहम का टकराव, आधिपत्य की कामना जो है, जब व्यक्ति भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से जो आधिपत्य करना चाहता है, तो वो ये आधिपत्य की भावना ये अहम पैदा करती है। अहम का टकराव ही मूल कारण है। हम ये कह सकते हैं कि सारी हिंसा, सारे युद्ध, ये सारी दुर्घटनाएं वो जो है अहम की कोख से जन्म लेते हैं। भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, चूँकि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लगातार कहा जा रहा है, कई बार सोशल मीडिया भी आता है कि इतने हज़ारों साल पहले इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। ये आता है कि जो है जहाँ नभ है वहाँ जल होगा, जहाँ जल है वहाँ नभ होगा। 2025 से शुरुआत हो जाएगी, 2032 तक तो जो है ये स्थितियाँ बन जाएंगी। क्या लगता है आपको, आकाशमंडल के जो सितारे वो क्या कह रहे हैं, आखिर क्या क्या चाहते हैं? देखो, सितारों की चाल को तो खुद सितारे समझ नहीं सकते, क्योंकि वो भी उल्टे हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। सितारों को खुद पता नहीं होता कि हम कब वक्री हो जाएंगे। तो सितारों की चाल को तो सितारे समझ, सितारों का भविष्य खुद सितारे नहीं जानते हैं। लेकिन सितारों के माध्यम से भविष्य का सितार जो बजाना वो ज्योतिषी जानता है। तो उसमें हर तरीके से जो है अध्ययन कर करके सितारों की चाल को पकड़ा और जो कुछ भविष्यवाणी की। जो आप जो बोल रहे हैं ना 2025, ये नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी उसने बहुत पहले की थी, वैसा हो भी रहा है। बहुत सारी घटनाएं वैसी हो भी रही। जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं उनको विश्वास करना पड़ा। और वैसे भी जो ज्योतिष जो है कि वेदांग है, और बड़े बड़े उसमें जो है हुए हैं सारे भविष्यवाणी करने वाले। तो आपका जो प्रश्न है तो मैं ये बता रहा हूँ, ये ख़ास तौर से ये 5 महीने ऐसे होते हैं जब भारत में भी जो उसके साथ साथ जो है अन्य देशों में भी हिंसक घटनाएं होती हैं। जो वो 5 महीने कौन कौन से हैं देखिए। एक तो जनवरी होता है, आपको पता है अरब इसराइल का युद्ध का वो भी जो है वो जनवरी से शुरू होता है, जून तक चला था है ना, वो था। उसके बाद फिर अमेरिका, याद कीजिए आप, जब जॉर्ज बुश थे, और इराक का जो हुआ था वो तो जनवरी में हुआ था है ना। तो ये फिर 1 महीना इसका जो फरवरी का होता है। जो फरवरी का होने का क्या कारण है कि सूर्य मकर राशि में जो रहता है वो 13 जनवरी से 14 से लेकर 14 फरवरी तक, तो ये रहता है। और अगर पश्चिम ज्योतिष से देखें तो 22 फरवरी तक। तो अब देखिए ये रूस और यूक्रेन का युद्ध वो फरवरी महीने में हुआ, फरवरी था उसके पहले। अरब इसराइल की और उसके साथ साथ जो है जॉर्डन की सारी घटनाएं, वो जो इसराइल का वो जून में भी हुआ। जून इसका महीना, तीसरा महीना। जो चौथा महीना होता है सितंबर। इसमें क्या बिल्कुल आप सही कहा, सूर्य कन्या राशि में होता है, और जो है बहुत पारा बहुत जो 12 सितंबर महीने में, खास करके 15 सितंबर के बाद होता है, तो पारा काफ़ी गर्म हो जाता है। तो कहते हैं ना कि अंतरिक्ष की स्थितियाँ, आकाशीय स्थितियाँ, ग्रहों की स्थितियाँ व्यक्ति के मस्तिष्क में जो व्यक्ति के मन में परिवर्तन लाती हैं।
सूर्य का जो पारा उधर उबलता है, लेकिन व्यक्ति के मस्तिष्क में हिंसा उबलती है। और इसी कारण ये होता है कि जब भारत में अधिकांश आपने देखा होगा, जो सितंबर के महीने में बहुत दिक्कत होती है। सितंबर से जब खासतौर से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच बहुत दिक्कत। आप देखिए, पूरी गणना कीजिए तो ये इस समय व्यक्ति थोड़ी सावधान रहेंगे। अच्छा, सावधानी क्या रखेगा, वो हो ही जाता है ऐसा। अब उसके कारण क्या है कि इस सारे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जो हम ठीक है डिजिटल क्रांति के युग में जा रहे हैं। डिजिटल क्रांति बहुत सी चीज़ है। एआई के युग में जा रहे हैं जो है। अभी एआई तो ये डरे कभी कितने ऐसा ना कि व्यक्ति के सारी भावनाओं पर, जो सारी इंद्रियों पर एआई की कब्जा ना कर ले, तो फिर तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो रोबोटिक जो युग में हम चल रहे हैं, तो डिजिटल क्रांति अच्छी बात है, रोबोटिक युग में अच्छी बात है, विज्ञान जिससे सुविधा लाना अच्छी बात है। लेकिन ऐसा विज्ञान किस काम का है कि हमारे जो प्राणों की सूली बन जाए वो। तो ये खासतौर से जो मोबाइल कल्चर आई है, इस मोबाइल कल्चर ने जो ये पीढ़ियों को तबाह कर दी। बाल पीढ़ियों के संस्कार खो रहे हैं, ये युवा पीढ़ी के संस्कार खो रहे हैं। आप कहीं किसी घर जाते हैं, बात करते हैं, तो फिर थोड़ा जब उसका ध्यान मोबाइल पे रहता है, वो मोबाइल पे रहता है। वो परस्पर आदर सम्मान देने भूल गया। थोड़ी देर में तो घंटी बजती है, फिर तो देखना शुरू हुआ। बात भी कर रहे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, तो फिर वो मोबाइल पर कुछ चलता रहता है। तब जब मोबाइल के डिजिटल्स को वो उलट फेर करता है, लेकिन संस्कार के पन्ने नहीं उलटता है। उसकी बात है, गुणों के पन्ने नहीं उलटता है। वो व्यक्ति अतिथि बनकर जाता है, तो अपने आप को कभी कभी तो अपमानित महसूस करता है। ये मतलब मोबाइल ने हमारा संस्कार, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा व्यवहार, इन सबको कुंठित कर दिया है। अब जब देखो उसमें, तो इस प्रकार से अतिरेक और अति सर्वत्र वजह। लेकिन अभी इसके बिना काम नहीं चल सकता माना। लेकिन जो है हर चीज़ में एक संतुलन होना चाहिए। दवा कितनी अच्छी हो ली जाए, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा लगा हाई डोज होगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, परेशानी से खड़ी हो जाएगी, शरीर में साइड इफेक्ट होंगे। साहित्य के क्षेत्र में बात करूँ तो नई उम्र के जो बच्चे हैं वो काफ़ी लिख रहे हैं। सोशल मीडिया के युग आ गया, तो पहले जब आदमी लिखता था तो अपने गुरु के पास जाता था, उनको बताता था, उसमें सुधार की संभावनाएं रहती थी कि इसको इसमें ये सुधार कीजिए, ये वाक्य विन्यास सही होना चाहिए, ये शब्दावली सही होनी चाहिए। अगर आपने छंद लिखा है, मुक्तक लिखा है, तो उसमें ज्ञान मिलता था। सोशल मीडिया में आदमी जो लिख रहा है वो सीधे पोस्ट कर रहा है और हर आदमी कवि हो गया। आप इसको साहित्य की दृष्टि से कितना सही मानते हैं? देखो, साहित्य की दृष्टि से जो कुछ तो भी लिखा जा रहा है ये उचित नहीं है। साहित्य के 3 गुण होते हैं। एक तो होता है संप्रेषणीयता, सबसे पहला गुण। दूसरा होता है अर्थवत्ता यानी गुणवत्ता, और तीसरा होता है संदेशशीलता, संदेश का दे रहे हैं। अब आपने कुछ तो भी तुक जोड़ दीजिए, ये लट्ठ है तो खट्ट है, और खट्ट है तो पट्ट है, और पट्ट है तो झट्ट है, और झट्ट है तो शट्ट है, तो मतलब तो ये कोई मतलब ही नहीं हुआ इसका। ये केवल तुकबंदी करना कविता नहीं होता, या नई कविता के नाम पर कुछ तो भी लिख देना वो भी कविता नहीं होता। जो कविता जो है ना, ये कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य से रस उत्पन्न होता है वो कविता होती है। तो अब कविता के नाम पर जो आप या तो जो है ऐसे भारी भारी शब्द डाल रहे हैं कि आप शब्दों से कुश्ती लड़ रहे हैं, और पाठक को भी शब्दों से कुश्ती लड़ रहे हैं। दोनों तरफ जो है आपने शब्द लिखा, कुछ तो भी लिख दिया तो दंगल शुरू हुआ, तो पाठक उसमें चला गया, बेचारा पाठक भी कुश्ती लड़ रहा है। तो ये साहित्य शब्दों की कुश्ती का नाम नहीं है, साहित्य शब्दों की जुगाली का नाम नहीं है। साहित्य एक ऐसी अंतर चेतना होती है, जैसे ना वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, है ना। वाल्मीकि ने देखा जो क्रौंच पक्षी का मतलब बड़े डाकू थे, लेकिन क्रौंच पक्षी को बधिक ने तीर मारा और वो जो नीचे गिर पड़ा, उतरा पड़ा था, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा भी निकली। डाकू आदमी का मन परिवर्तन होगा जो तब जो, इसीलिए कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता जो मन का स्फुरण होता है, मन की भावना होती है, लेकिन उसके लिए कवि यानी शब्द भी मर्यादा चाहते हैं। शब्द जब अपनी मर्यादा खोल देता है, जैसे शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द जब मर्यादा खोल देता है तो शब्द ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म का नाम कविता नहीं होती। कविता के लिए जिन्होंने कहा 3 चीज़ें बहुत जरूरी होती है कि अब वही उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि एक उसका संप्रेषण होना चाहिए, एक उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, और संदेशशीलता होना चाहिए। अभी मैं जो पहला सवाल करा था, मैं वापस वहाँ पर आता हूँ कि किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी ये कहिए दूत ने या जिसको ईश्वर का आप मानते हो, किसी ने ये नहीं कहा कि मनुष्य हिंसा करे दूसरे मनुष्य के प्रति अकारण। उसके बाद भी स्वयं की लाइन को बड़ी करने के लिए दूसरे की लाइन को छोटी बताने का जो है प्रतियोगिता चलने के लिए।
जी जी कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे श्रेष्ठ है क्योंकि दूसरे का कमज़ोर है। जी जिसको कहते हैं कहा जाता है कि जिसके प्रोडक्ट में दम होगा अपने आप बिकेगा, जी बजाय उसके जो है लाइन छोटी करो तो अपनी लाइन अपने आप बड़ी हो जाएगी बिना मेहनत किए। इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं आपने ये प्रश्न पूछा, इसका सबसे पहले उत्तर मैं दिया था अहम का टकराव। जी मैं इसका उत्तर वही करता अहम की खोज से। ये कहना कि हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ समाज सारे धर्म जो है ना मानवता का ही मंत्र सिखाते हैं, इंसानियत की सीख देते हैं। धर्म मेरी दृष्टि में इंसानियत का इंद्रधनुष है। धर्म मेरी दृष्टि में वो इंसानियत का इंद्रधनुष है। वो जो है उसका जो क्रोध का ज्वालामुखी नहीं है। तो इंसानियत का इंद्रधनुष का होता है, आप समझ सकते हो। उसके 7 रंग होते हैं। उसमें प्रेम होता है, समत्व होता है, बंधुत्व होता है, शांति होती है, आत्मीयता होता है, अपनत्व होता है और दूसरों के सुख की कामना होती है। लेकिन संवाद का अभाव बड़ा कारण है। हाँ, संवाद का, अरे मोबाइल कल्चर ही सबसे बड़ा तो कारण तो ये है। आप संवाद का भी चैट हो रहे हैं, आपका सामुख्य नहीं हो रहा है, आप मिल ही रहे हैं। हर बात आप बल्कि घर का सदस्य घर को मोबाइल पे जो कर रहा मैसेज, और कितने लोग जुड़े हैं, तो वो संवाद खो गया है। जब संवाद के सेतु टूट जाते हैं ना, जब संवाद के सेतु टूट जाते हैं तो संस्कार छूट जाते हैं, और संस्कार छूट जाते हैं तो परिवार टूट जाते हैं। बहुत बड़ी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, धर्म पे और मेरी ये व्याख्या सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें दें। और धर्म तो सब अच्छे हो। तो मेरा ये है, ये मेरी धर्म की जो व्याख्या है कि जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म वो विश्वास का व्याकरण है, विश्वास का व्याकरण है। जैन धर्म अहिंसा का अमृत कुंड है। बौद्ध धर्म करुणा का कलश है। इस्लाम धर्म बंधुत्व की बारह खड़ी है। तो ना ये प्रकार तो इस्लाम धर्म बंधुत्व की बारह खड़ी है। पारसी धर्म प्रेम की पोथी है। सिख धर्म साहस का सेतु है। इस प्रकार से कोई भी आप जो धर्म लें तो वो उस हर धर्म में एक अच्छाई होती है। सारे के सारे धर्म सत्कर्म का संदेश देते हैं। बल्कि मैं एक वाक्य में कहूँ तो जो धर्म के संदर्भ में कि धर्म मानवता की मुंडेर पर चेतना का चिराग है। ये है खास बात। सारे धर्म जो है अच्छा ही सिखाते हैं। और 4 पंक्तियाँ मेरी उसमें लिखी है, उसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ धर्म को, तो जो याद है कि सत्य का संदेश दे वो धर्म है। जो आपने कहा ना सारे धर्म सत्य की बात करते हैं और कारण अहिंसा की बात भी नहीं करते। तो सत्य का संदेश दे वो धर्म है। सत्य का संदेश दे वो धर्म है। न्याय का निर्देश दे वो धर्म है। सत्य का संदेश दे वो धर्म है। न्याय का निर्देश दे वो धर्म है। प्यार का उपदेश दे वो धर्म है। और कर्म का आदेश दे वो धर्म है। कर्म से अभिप्राय सत्कर्म से है। तो धर्म सत्कर्म की साधना है। धर्म प्रेम की प्रार्थना है। धर्म अपनत्व की अभ्यर्थना है। फिर मेरे मन में फिर सवाल आएगा कि धर्म को सब मानते हैं अपने अपने रिलीजियस के अनुसार, पर धर्म की नहीं मानते हैं। हाँ। हम राम को मानते हैं, राम ने क्या कहा उसको नहीं मानते हैं। जी। हम कृष्ण को मानते हैं, पर कृष्ण ने क्या कहा उसको नहीं मानते हैं। हम जीसस को मानते हैं, हम पैगंबर साहब को मानते हैं, या हम किस सबको मानते हैं, लेकिन हम उन्होंने क्या कहा उसको नहीं मानते हैं। मैं ये बात मान सकता हूँ कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, वो देश परिस्थिति काल अलग थी, ये अलग है। 100% ना चलने का प्रयास तो करें। बिल्कुल आप सही कहा। यही तो हमारा संदेश होता है। मैं सर्वधर्म सद्भाव का समर्थक हूँ। सर्वधर्म जैसे सबसे अच्छी बात, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना, वो तो ये श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, इतनी सुंदर बात कही है। सद्भाव मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, 7वें अध्याय का 21वां श्लोक है ज्ञान विज्ञान योग। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो है आप उसको लें तो उसमें वो आ जाए। तो उसमें कहा गया, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, वो कहते हैं यो यो याम याम धन, ये यो ना सुनते, जो यो यो याम याम तनु भक्त, यो यो याम याम तनु भक्त यार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो जिस भक्त की जिसमें आस्था है, मैं उसी प्रकार से जो है स्थित हो जाता हूँ वहाँ पर। यो यो याम तनु भक्त श्रद्धा यार्चितुमिच्छति,
जिस जिस भक्त की जिसमें कहते कितने सुंदर यो यो ये जिसकी यो यो याम याम जिस जिसमें यो याम तनुर्भक्त जिस व्यक्ति की श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा यार्च तुम इच्छति श्रद्धा होती है, तो फिर क्या किसी सी बात है, यो यो याम तनुर्भक्त श्रद्धा यार्च तुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदयाम्यम, मैं उसकी श्रद्धा को उसी में अचर कर देता हूँ। मतलब ये क्या हर रूप में मैं प्रकट हो जाता हूँ, ये है सद्भाव। भले आप अपने आस्था के अनुरूप किसी धर्म का पालन करें, पर ये दूसरे के धर्म के प्रति विद्वेष नहीं फैलाते। ये कितनी सुंदर बात कही है। ऐसे कुरान जो आपने संदर्भ दिया, कुरान में बहुत खूबसूरत बताई, 30वें पारे में आई है, उसमें कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कुरान अल्लाह का इरशाद है, उसमें ये संदेश आदेश लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक तो मुझे मेरा मजहब मुबारक। ये देखिए मुबारकबाद है, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये लकुम दीनुकुम तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक और लकुम दीनुकुम वलिय दीन मुझे मेरा मजहब मुबारक। दीन मतलब यहाँ गरीब से, दीन मतलब धर्म, तो तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक मुझे मेरा मजहब मुबारक। ये सर्वधर्म सद्भाव का संदेश है। और जब ईसा मसीह कहते हैं तो फांसी में लटकारा जा रहा है सूली पर, कहते हैं कि ये मेरे ईश्वर इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जो कितना बड़ा संदेश है। भगवान महावीर के कानों में जो है संगम वाला कीले ठोक रहा है ना, ये तब भी उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। यह है अहिंसा। और वो कह रहे हैं कि मेरे कर्मों की निजरा हो रही है। भगवान महावीर कानून कीले ठोक रहा है, उसको लगता है मेरा बेल इसने चुरा समाधि में बैठ गया है। तो ये देखिए भगवान बुद्ध, मैंने वो कहा ना बुद्ध धन करुणा कलश, तो करुणा की जीती जागती मिसाल से जिस तरह से उन्होंने हंसों को बचाया था, ये सब कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। तो ये गुरु नानक, ये सिख धर्म का, आपने सिख धर्म में कहा ना वो सास का सेतु भी है, तो सिख धर्म का भी ले लीजिए। सिख धर्म गुरु नानक के संदेश है, सबने अच्छे संदेश दिए हैं। सबने लंगर की जो बात है कितनी बड़ी बात है, सिख धर्म लंगर की जो बात है, ये बात जो ऋग्वेद में भी आई है। ये धर्म समत्व का संदेश देता है, ममत्व का संदेश देता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वें सूक्त के 4थे मंत्र में आया है। आशीष जी, ऋग्वेद क्या, मैं आशीष पाठक से बात कर रहा हूँ, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वें सूक्त के 4थे मंत्र में आया है, समानी व आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु व मनो यथा वसु सासति। हम हमारे ये आशय से, हमारे हृदय से समान हो, समता का मंत्र दिया, कहीं विषमता पैदा नहीं किए थे, कहीं किसी के पर कीचड़ नहीं उछाला। तो हम समत्व का, ममत्व का, अपनत्व का संदेश दे रहा है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वें सूक्त का 4था मंत्र। तो फिर कहाँ ईर्ष्या, कहाँ वेर, कहाँ क्रोध की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बात है ना, अहम का टकराव बस वो गड़बड़ कर देता है, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए वो फिर वो अहम तो एक कुसंस्कार है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुसंस्कारों के इस गंदे जल को जो है सुसंस्कारों की फिटकरी से शुद्ध किया जाना चाहिए। हमने कई विषयों पे बात की, लेकिन सवाल रतलाम को लेकर है। रतलाम बदल रहा है, रतलाम जो था वो अब वैसा नहीं हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गोल्ड पार्क आ रहा है, औद्योगिक निवेश क्षेत्र हो रहा है, साड़ी क्लस्टर बनने की राह पर हम हैं। कुल मिला के ये है कि नगर को महानगर बनाने की एक दिशा में काम हो रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से देखिए तो आपको क्या लगता है कि रतलाम में क्या बदलाव आने वाले सालों में आकाश मंडल के सितारों के हिसाब से आपको लगता होंगे? मैंने कहा कि जैसे तो सितारों को भी अपने सितारे पता नहीं होते, लेकिन रतलाम का सितारा बहुत जगमगाएगा। और वैसे सिंह राशि में जब सूर्य आ गया था, तो तभी से रतलाम का भविष्य जो है वो अच्छा शुरू हो गया था। सिंह राशि का जो पूर्वार्ध है 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक, वो काफ़ी अच्छा है। और अब 8 अक्टूबर को बृहस्पति चेंज हुआ, मुझे चेंज हो रहा मतलब है कि अगली राशि में जा रहा है, वो वक्री हो रहा है 8 अक्टूबर से। तो 8 अक्टूबर के बाद रतलाम का भविष्य और अच्छा होगा। और जो विकास की जो योजनाएं हैं, शिक्षा के संदर्भ, अब शिक्षा के संदर्भ में अभी जो CM राय स्कूल जो कौन सा है अपने विनोबा नगर वाला, उसमें गजेंद्र सिंह राठौर और संध्या होरा, गजेंद्र सिंह राठौर ने बहुत प्रयास किए, तो बहुत काफ़ी नाम चमका। साहित्य के क्षेत्र में रतलाम का नाम चमक रहा है। वो अपने बारे में बात करना तो अपने जो है वो थोड़ा गलत रहेगा। अगर इंद्र भी अपनी तारीफ खुद करेंगे तो उसकी भी शोभा कम हो जाती है। लेकिन रतलाम में भी साहित्य के लोग जो लिख रहे हैं काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, मुरलीधर चांदनी वाला है, रतन चौहान है, आशीष दशोत्री भी अच्छा लिख रहा है, लेखिकाओं में श्वेता नागर जो अच्छा लिख रही हैं, जो कभी कभी वो सिन्हा वो भी अच्छा लिखते हैं। मतलब बहुत सारे नाम इसलिए जो उधर बहुत से संचालन में लेके रंग कर्म, तो कैलाश राज का नाम बहुत जबरदस्त, उसको जो कैलाश खैर ये तो हुआ रंग कर्म। उसके बाद जो संगीत में भी बहुत बहुत आगे अपने तो राय सिंह बैंड मशहूर रहा है। तो अभी आप प्रगति की बात करो तो 8 अक्टूबर 2024 से बृहस्पति ने गुरु के वक्री होने से रतलाम का और विकास होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, साहित्यिक दृष्टि से भी, औद्योगिक दृष्टि से जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको जो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन मिल जाएगा।